Hello students. So students, in today's session we are discussing about NEET PYQs which is from electric charges and fields, and the topic is electric field and electric flux. बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अपन न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो कि नीट के PYQs है बच्चा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग कर चुके हैं और अब बारी है बच्चा क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करने की। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस पर। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे फ्रेंड्स को चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन बच्चा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3r/2 from the center of a charged conducting spherical cell. Remember that बच्चा, charged conducting spherical cell of radius r is E. The electric field at a distance of r/2 from the center of sphere is. बच्चों क्वेश्चन ने बोला है कि एक स्पैरिकल सेल है, दैट इज अ कंडक्टिंग स्पैरिकल सेल, उसके सेंटर से 3r/2 की डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चा वो है E। तो r/2 की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये मुझे कैलकुलेट करना है। समझिए क्वेश्चन को ना, डायग्राम से समझते हैं बच्चों। एक कंडक्टिंग स्पैरिकल सेल है, इसके रेडियस है r। बच्चों यहां से 3r/2 ये होगा 3r/2। 3r/2 का मतलब 3r/2 ये कितना होगा बच्चा 1.5r, राइट। तो डिज 1.5r। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E और क्वेश्चन में हमसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2। तो बच्चा r/2 मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कैलकुलेट करना है। तो बच्चा अपन को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। बच्चा कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 0। सो r/2 इज द इनसाइड द कंडक्टर, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट r/2। तो r/2 की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा कितना होगा 0। सो ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज राइट, ए इज ऑप्शन राइट बच्चा 0। देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, आपको बार बार प्रैक्टिस करना है ना। क्वेश्चन अच्छा है, बार बार प्रैक्टिस करना है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्लेस्ड एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E and then released the kinetic energy attained by the particle after moving a distance y। बच्चों क्वेश्चन ने क्या बोला है समझो जरा। क्वेश्चन नंबर 13 यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चा अपन ने एक पार्टिकल को रखा जिसका मास है m, एक पार्टिकल को रखा इसका मास है m और बच्चा चार्ज है q। अच्छा अगर q चार्ज पार्टिकल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप प्लेस करते हो तो इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है F इज इक्वल टू QE, राइट बच्चा। तो ए चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस अ फोर्स, तो F इज इक्वल टू Q इंटू E। अब बच्चा F कितना होगा मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू Q इंटू E। तो यहां से बच्चा एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया QE/m, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, कितना आ गया QE/m। क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी पूछी है तो बच्चा काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², मतलब काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बच्चा अपन को वेलोसिटी चाहिए। एक्सेलरेशन आ चुका है, अब मुझे कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी। तो बच्चा वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, हमारे पास एक्सेलरेशन आ चुका है और मुझे कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी। जरा चेक करो, हमारे पास एक फॉर्मूला है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as और क्वेश्चन ने बोला है कि डिस्टेंस कितनी कवर की y, तो s मुझे गिवन है। तो v² माइनस u², स्टार्टिंग में बच्चा पार्टिकल कैसा है रेस्ट में, तो 0 इज इक्वल टू 2 इंटू ए कितना आया QE/m इंटू s मतलब y। सो बच्चों यहां से v² अपने पास आ चुका है, इट इज 2QE/m, ये आ गया वेलोसिटी का स्क्वायर। मुझे कैलकुलेट करनी है बच्चा काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मुझे अभी कभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, इट इज हाफ mv²,
एम वी स्क्वायर, पार्टिकल का मास m है और वेलोसिटी का स्क्वायर हम लोग निकाल चुके हैं, v स्क्वायर हम लोग निकाल चुके हैं। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m इंटू 2qE y डिवाइड बाई m। अब देखिए m से m कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी QEY, कितना आ गया QEY, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। जल्दी से ऑप्शन चेक करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं विच ऑप्शन इज राइट। QEY, ऑप्शन सी इज राइट बच्चा, QEY कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन सी इज राइट। क्लियर है, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ए स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर इन द प्लेन ऑफ द पेपर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ द स्क्वायर एज शोन इन द फिगर। मतलब क्वेश्चन में बच्चा बोला है, आपको एक फिगर दिया हुआ है जिसमें एक स्क्वायर है, इसकी साइड है बच्चा L, राइट, और यहां पर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है एक्ट करने की, राइट, दिस इज द एक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉट इट। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू द सरफेस इन यूनिट ऑफ वोल्ट इनटू मीटर इज। बच्चों हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो इलेक्ट्रिक क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बच्चा फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फाई इज इक्वल्स टू EA cos थीटा, फाई इज इक्वल्स टू EA cos थीटा। बच्चों अगर मुझे एंगल पता लग जाए तो बात बन जाएगी। ये जो एंगल है ये किस किस के बीच में है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है बच्चा, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इसका एरिया वेक्टर को अंदर की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ऐसे करके है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके है, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे करके, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जरा चेक करो, ऐसे करके है, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चा ऐसे करके। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके है, एरिया वेक्टर ऐसे करके होगा, दोनों के बीच में कितना एंगल आया, इट्स 90 डिग्री। कितना आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके है और एरिया वेक्टर अंदर की तरफ। चलो मैं बाहर दिखा देता हूँ, ऐसे करके है ना, तो दोनों के बीच में यहाँ पे एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। देखो ये ऐसे करके है और एरिया वेक्टर आएगा अंदर की तरफ ऐसे करके, है ना, ये जो एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। कितना आएगा ये, 90 डिग्री। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल आएगा बच्चा वो कितना आएगा, 90 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया, 90, और cos 90 ये कितना होता है, 0। तो यहां पर जैसे आप cos 90 रखोगे तो फ्लक्स कितना कैलकुलेट होगा, 0। तो फ्लक्स कितना कैलकुलेट होगा, 0, राइट। तो विच ऑप्शन इज राइट बच्चा, ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट। फ्लक्स कितना आ गया, 0। बात समझ आ गई कैसे आया फ्लक्स 0, देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सेम बच्चा क्वेश्चन जैसे अभी हमने किया 14 वाला, वैसे ही सेम क्वेश्चन है ये भी, है ना। देखिए ए स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर्स इज इन द प्लेन ऑफ पेपर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वोल्ट पर मीटर ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ पेपर इज लिमिटेड ओनली टू द लोअर हाफ ऑफ द सरफेस। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन SI यूनिट एसोसिएट विद द सरफेस इज। डायग्राम से समझो। क्वेश्चन नंबर 15, आपको अगेन बच्चा एक सरफेस दिया हुआ है जो कि स्क्वायर प्लेट में है, इस तरह से, है ना, स्क्वायर सरफेस दिया हुआ है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे करके है लोअर हाफ में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट, इस तरफ जा रही हैं। अब बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ है, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, अगेन ऐसे करके ऊपर की तरफ एरिया वेक्टर होगा, मतलब एंगल जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में वो कितना निकल के आएगा बच्चे यहाँ पर, 90 डिग्री। हमसे पूछा है फ्लक्स, तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू EA, इट इज अ cos 90, तो अगेन cos 90 कितना हुआ बच्चा, 0, तो फ्लक्स कितना होगा, 0, फ्लक्स कितना होगा, 0। तो विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट। फ्लक्स कितना आया, 0। देख लो दोनों क्वेश्चनों का आंसर सिमिलर था, दोनों क्वेश्चनों में फ्लक्स कितना आया, 0। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए।
किन किन बच्चों को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल का फॉर्मूला आता है और वो फॉर्मूला क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में अभी अभी कमेंट करें। किन किन बच्चों को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल का फॉर्मूला पता है? बच्चों ऐसे काम नहीं चलेगा, आप कमेंट किया करो तभी तो काम चलेगा यार। थोड़ी मेहनत लगाओ, थोड़ी मेहनत करो। नीट क्रैक करना है अपन को। नीट देखो 2022 का क्वेश्चन है, नीट 2022 में आया हुआ सवाल है, बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल का फॉर्मूला बताना है मुझे आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 2 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ एल। बच्चे दो चार्जेस है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस है एल। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, आर इज ग्रेटर देन एल वेरीज एज। बच्चों क्वेश्चन ने बोला है कि हमें इस डायपोल पर आर डिस्टेंस पर, यहां से कहीं डिस्टेंस होगी, यहां पर आर है ना, ये डिस्टेंस कितनी होगी? आर होगी। इस डिस्टेंस पर बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये बताना है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, बच्चों डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के दो केस बनते हैं। पहला केस ऑन एक्सियल लाइन, पहला केस होता है ऑन एक्सियल लाइन और इसका फॉर्मूला है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p डिवाइड बाई आर क्यू, 2p डिवाइड बाई आर क्यू, राइट। और बच्चा सेकेंड केस बनता है एट इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। तो बच्चों इक्वेटोरियल लाइन पे जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p बाई आर क्यू, p बाई आर क्यू। अब चाहे इक्वेटोरियल लाइन हो और चाहे एक्सियल लाइन हो, दोनों ही फॉर्मूले में एक चीज कॉमन है, क्या? कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है आर क्यू के। देखो यहां भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू है और यहां भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू है। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू इन केस ऑफ डायपोल। डायपोल के केस में बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। तो विच ऑप्शन इज राइट? देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से वेरी करेगा बच्चा, आर क्यू। ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट, आर क्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। 2022 का नीट का क्वेश्चन है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। नेक्स्ट बढ़े आगे, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड है। पोलर मॉलिक्यूल्स आर, पोलर मॉलिक्यूल्स आर, बच्चा पोलर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स वो वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। तो देखिए हैविंग जीरो डायपोल मोमेंट ये तो नहीं है, एक्वायर्ड डायपोल मोमेंट ओनली इन, बच्चा ये भी नहीं है। बच्चा पोलर जो डायपोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा। क्या होगा उनके पास? परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा। किसके पास? पोलर मॉलिक्यूल्स के पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा, राइट। तो ऑप्शन डी इज राइट बच्चा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी इज राइट। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है? जिनके पास परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है वो होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। नीट 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लो एक बार, आसान था बिल्कुल, डेफिनेशन बेस्ड है। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चा? जिनके पास परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। क्लियर है? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, द इलेक्ट्रिक फील्ड at a point on a equatorial plane at a distance r from the center of dipole having the dipole moment p is given by। बच्चों डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पूछा है। डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर? इक्वेटोरियल प्लेन पर। कहां पर पूछा आपसे? इक्वेटोरियल प्लेन पर। तो अभी बताया था इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p अपॉन आर क्यू, राइट। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है माइनस के p डिवाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर क्यू। बच्चा ये फॉर्मूला ठीक है ना? और किसी में आर क्यू नहीं है। एक ये फॉर्मूला है बच्चा एक्सियल लाइन के लिए और ये इक्वेटोरियल लाइन के लिए। तो इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p डिवाइड बाई आर क्यू। अब आप कहोगे सर यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो बच्चा वो माइनस किस केस में है? डायरेक्शन की वजह से। माइनस किस केस में है? डायरेक्शन की वजह से माइनस है, डायरेक्शन की वजह से माइनस है। तो ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट, है ना। हम लोग जो लिखते हैं फॉर्मूला वो मैग्नीट्यूड वाइज लिखते हैं, डायरेक्शन की वजह से कैसा है? माइनस। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 3 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू माइनस 2q एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट। बच्चों x बराबर 0,
y बराबर a, z बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर 0 एंड z बराबर 0। मतलब जो प्लस क्यू वाला है बच्चा वो y एक्सिस पर रखा हुआ है, और जो माइनस 2q है वो ऑरिजिन पर रखा हुआ है, और जो प्लस q है वो बच्चा x एक्सिस पर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? x एक्सिस पे। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन हमें बतानी है। तो चलिए बनाते हैं इसका डायग्राम, समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चा, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, राइट। z एक्सिस तो सब में 0 है, यहां भी 0 है, यहां भी 0, यहां भी 0 है, तो z एक्सिस लेने का कोई मतलब नहीं है। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अच्छा, एक पॉइंट, एक डायपोल जो रखा है वो कहीं यहां रखा है y इज इक्वल टू a पर, और वो कौन सा है? y इज इक्वल टू a पर कौन सा रखा हुआ है बच्चा? दैट इज प्लस q चार्ज, यहां रखा हुआ है प्लस q चार्ज। और x इज इक्वल टू a पर रखा है प्लस q चार्ज, अगेन यहां भी रखा है प्लस q चार्ज। ये डिस्टेंस भी a है और ये वाली डिस्टेंस भी a है, और एक चार्ज यहां रखा हुआ है दैट इज माइनस के 2q, माइनस के 2q। तो जरा बच्चा चेक करना, प्लस q और माइनस q, अगर मैंने एक सिस्टम ले लिया तो डायपोल बन गया, ऐसे ही माइनस q और प्लस q ये एक डायपोल बन गया, मतलब दो डायपोल बन गए। एक डायपोल तो ये बन गया प्लस q और माइनस q, और एक डायपोल ये बन गया माइनस q और प्लस q। दो डायपोल बच्चा बन के आ गए अपने पास, माइनस 2q है ना ये, तो दो डायपोल बन गए, है ना, दो डायपोल बन गए। बच्चा इसकी जो डायरेक्शन होगी डायपोल मूवमेंट की, p वेक्टर, वो इस तरफ होगी माइनस से प्लस, और इस वाले की जो होगी वो ऊपर की तरफ होगी p वेक्टर। मतलब p वेक्टर बच्चा आ गया, एक ये वाला आ गया p वेक्टर और एक ये वाला आ गया p वेक्टर। क्लियर? आखिर में p होगा कितना? आखिर में p होगा कितना? तो p इज इक्वल टू q इंटू डिस्टेंस ऑफ डायपोल। तो बच्चा डिस्टेंस ऑफ डायपोल कितना है? a, तो q इंटू a, ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड, एक डायपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड q इंटू a, q इंटू a। बच्चा मुझे निकालना है रिजल्टेंट, तो एक डायपोल मूवमेंट इधर है और एक डायपोल मूवमेंट इधर है, इनका रिजल्टेंट क्या होगा? कुछ इस तरफ, कुछ इस तरफ होगा रिजल्टेंट, है ना। तो इस रिजल्टेंट को कैसे फाइंड करोगे? इसको नाम दिया मैंने पी आर। तो पी आर इज इक्वल टू रूट में पी स्क्वायर प्लस रूट में अगेन ये पी स्क्वायर, और पी की वैल्यू कितनी है? क्यू इंटू ए। तो बच्चा पी आर इज इक्वल टू रूट में क्यू स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। कितना हो गया? 2q स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर बाहर आ गया, तो बच्चा आ गया अपने पास पी आर इज इक्वल टू क्यू ए, बाहर आ गया, ये बचा रूट 2, अंदर में कितना बचा? सो रूट 2 क्यू इंटू ए, ये कितना हो जाएगा? पी आर इज इक्वल टू रूट 2 दैट इज क्यू इंटू ए। ये आ गई अपने पास डायपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड, है ना, नेट डायपोल मूवमेंट आ गया। नेट डायपोल मूवमेंट होगा और उसकी डायरेक्शन कहाँ पे? ये वाली, ये है डायरेक्शन, मतलब एंगल जो बचा होगा वो होगा 45 डिग्री। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट क्या होगा? तो ये वाला पॉइंट जरा चेक करो, कुछ ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट। तो ये कितना है? x में a है, y में a है और z में 0 है, तो इसकी लोकेशन क्या होगी? a, 0। तो मैग्नीट्यूड रूट 2 q इंटू ए, और पॉइंट कौन से है? a, 0, a, 0। अब देखिए रूट 2 q इंटू ए और a, 0। ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। क्लियर है? देख लो एक बार क्वेश्चन, देख लो, बहुत आसान क्वेश्चन है। कुछ नहीं किया अपन ने, यहां पर डायरेक्शन निकाली, यहां पर डायरेक्शन निकाली, और दोनों एंगल 90 पे थे, इसलिए दोनों का नेट निकाल लिया, नेट निकाल लिया, और हमें डायरेक्शन पता लग गई, और मैग्नीट्यूड भी हमारे पास ये आ गया। ठीक, नेक्स्ट बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। The formation of dipole is due to two equal and dissimilar point charges placed at a। बच्चा डायपोल की डेफिनेशन है, डायपोल की डेफिनेशन क्या है? कि जब दो चार्जेस, दो इक्वल चार्ज और दोनों ही अपोजिट नेचर के हों, और दोनों ही कुछ स्मॉल सेपरेशन दैट इज 12 स्मॉल सेपरेशन पर प्लेस्ड हो, तो ये क्या फॉर्म करते हैं? डायपोल। इसका मतलब दो अपोजिट चार्ज और मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन दोनों स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेशन है। रिमेंबर दैट, किस डिस्टेंस पर? स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेशन है। तो यहां पूछा है किस डिस्टेंस पर सेपरेटेड होंगे, तो बच्चों इट इज अ स्मॉल डिस्टेंस। क्या होगी? शॉर्ट डिस्टेंस। जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंस, देन दे फॉर्म अ डायपोल, देन दे फॉर्म अ डायपोल। तो इसका आंसर क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस। देख लीजिए एक बार, अच्छा क्वेश्चन था, डायपोल की डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा गया है।
बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। बच्चों अगेन क्वेश्चन डायपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ही पूछ लिया गया है। देख लीजिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन आर ड्यू टू डायपोल। बच्चों मैंने अभी बताया था कि डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ कितना होता है, 1/r³। कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट, है ना। अभी हमने कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया था इस पर, देखिए डायपोल का फॉर्मूला लिखा था, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है ना, 1/r³ लिखा था ना। और यही चीज तो पूछी है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21 में यही चीज पूछी हुई, देखो 1/r³, फॉर्मूला बेस्ड है सीधा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल है जो कि किस एंगल पर रखा गया है, 30 के एंगल पर, दैट इज थीटा इज 30 डिग्री, विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है दैट इज E 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। It experience a torque equal to 4 Newton into meter. Torque, that is tau. It is 4 Newton into meter. Calculate the magnitude of charge on the dipole. बच्चों चार्ज आपसे पूछा है, that is Q. If the dipole length is 2 सेंटीमीटर, बच्चों डायपोल की जो लेंथ है वो 12 लेके चलते हैं हम लोग, ये हमें दिया है 2 सेंटीमीटर, तो इसको मैंने लिखा 2 × 10⁻², इट इज इन मीटर, राइट। अब बच्चा टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क ऑन डायपोल, आपको टॉर्क ऑन डायपोल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो बच्चों टॉर्क ऑन डायपोल का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल्स टू PE sin थीटा, टाउ इज इक्वल्स टू PE sin थीटा, ये फॉर्मूला होता है टॉर्क ऑन अ डायपोल। क्लियर है। एंगल हमें दिया है 30 डिग्री, एंगल हमें कितना दिया है, 30 डिग्री। देखिए टाउ 4 दिया हुआ है, 4 इज इक्वल्स टू, बच्चों P की वैल्यू होती है Q × 2L × E × sin थीटा। तो टाउ की वैल्यू 4 इज इक्वल्स टू Q × 2L कितना दिया है, 2 × 10⁻² इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2 × 10⁵ इंटू sin 30 है ना। अब जरा चेक करिए, देखो 2 × 4, यहाँ देखते हैं, देखो चार्ज इज इक्वल्स टू, ये आ गया 4 डिवाइड बाई, ये सब डिवाइड में जाएगा, तो 2 × 4 इंटू 10⁻³ इंटू sin 30, ये इससे मारा गया, तो Q इज इक्वल्स टू 1/10⁻³ इंटू sin 30 होगा बच्चा 1/2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो Q इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻³ कूलम। ये आ गया अपने पास आंसर, 2 × 10⁻³ कूलम, है ना। लेकिन अपने पास मिली कूलम में आंसर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻³ है, तो ये हो जाएगा 2 मिली कूलम। क्या हो जाएगा ये, 2 मिली कूलम। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपको मैच आ रहा है, ऑप्शन बी इज राइट, 2 मिली कूलम। बच्चों 2 बार पूछा गया है, 2023 में और 2016 में। अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करें आप इस क्वेश्चन की, अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया है, 2023 में और 2016 में। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन। तो गाइस ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।